हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो है बेटा। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 ख़त्म है। मुझे पता है आप लोग बोर हो गए, पढ़ पढ़ के थ्योरी बोर हो गए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, लास्ट है। और थ्योरी में तो थोड़ा बहुत समझना पड़ता है बेटा। अगर आप समझेंगे नहीं ना तो फिर उसे ना अप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। IFRS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसको ब्रेक करके थोड़ा देखते हैं। इंटरनेशनल का मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो यूनिवर्सली ग्लोबली एप्लीकेबल हो। फाइनेंशियल रिलेटेड टू द फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग टू प्रिपेयर रिपोर्ट इन अ सेट ऑफ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट सेट कर दिया गया है, उसी सेट ऑफ फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स क्या है? सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स और रेगुलेशन जो ऑलरेडी सेट हैं, उसी सेट रूल्स और रेगुलेशन पे क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड। और कैसी? यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबली तैयार कर रहे हैं। वो क्या है? IFRS है। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं इसका। देखिए मीनिंग, IFRS का मीनिंग क्या है? IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या है? एक सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, गाइडलाइन है, जिसे किसने डेवलप किया था? किसने बनाया था? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बनाया था? IFRS बनाया था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो भी आगे देखेंगे, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड इशू बाय IASB, जो स्टैंडर्ड IASB ने सेट किया था या इशू किया था, वो क्या थी? क्लियरली प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। इनकी प्रिंसिपल थे, ये क्लियरली क्या थी? प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। तो इसीलिए IFRS जो क्या है? वो प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। IFRS को हम प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। देखिए, IFRS आर डिजाइंड एज अ कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज फॉर बिजनेस अफेयर्स। ये डिज़ाइन किस लिए किया गया? कि बिजनेस अफेयर्स के लिए कॉमन लैंग्वेज हो जाए, क्योंकि सभी क्या यूज़ करते थे? अपने अपने कंट्री में अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करते थे, जिससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि ग्लोबली एक दूसरे से जुड़ना मुश्किल था, क्योंकि एक दूसरे की अकाउंटिंग जो थी वो समझ में नहीं आती थी। US की अकाउंटिंग इंडिया में समझ नहीं आती थी, और इंडियंस की जो अकाउंटिंग थी वो US वालों को समझ में नहीं आती थी। इसलिए क्या था कि US वाले कोई भी जो बाहर की कंट्री थी वो इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करना पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि उनको हमारे यहाँ की अकाउंटिंग नहीं समझ में आती थी। तो अब उसमें क्या हुआ कि इसको डिजाइन करने का मेन पर्पस क्या था? कि सभी के लिए क्या हो? इजी हो जाए बिजनेस अफेयर्स को समझना। एक ऐसा ग्लोबल लैंग्वेज दे दी जाए जो सभी के लिए क्या हो? एप्लीकेबल हो, अगर उन्हें एक दूसरे के साथ बिजनेस करना है तो। इन्वेस्टर्स समझ सके, ऑडिटर्स समझ सके, गवर्नमेंट रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो समझ सके, एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज उस चीज़ को, उस कंपनी के अकाउंट को समझ सके। इसलिए ग्लोबल क्या दे दिया? कॉमन लैंग्वेज दे दी गई। देखिए, IFRS कैसे बना? सबसे पहले जो हमारी कमेटी बनी थी बेटा 1973 में, वो क्या थी? IASC। फिर IASC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इसका गठन कब हुआ था? 1973 में इसको बनाया गया था। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया। किसने कर रिप्लेस किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया 2001 में। और इसे रिप्लेस करके क्या किया? IFRS बना दिया। जब ये कमेटी बनी थी ना, तो इन्होंने क्या बनाया था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया था, और जो कि कितने थे? 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने डेवलप किए थे। 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब ये रिप्लेस होके जब IFRS में चेंज हुआ, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा? चेंज होके रिप्लेस होगा IFRS में। थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, थोड़ा सा नोटिफाई कर दिया, और इनको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया गया। IASB बोर्ड ने रिप्लेस कर दिया 2001 में। जो इन्होंने बनाया था वो IAS बनाया था, जो इन्होंने बनाया वो IFRS बनाया, क्योंकि इसको रिप्लेस करके IFRS बन गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इनका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं।
डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन गैप, जिसे हम पता है इंडियन गैप भी बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, इंडियन गैप बोल सकते हैं आप। ये क्या है, पर्टिकुलरली उस जगह की, उस नेशन के लिए अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप वो क्या है, नेशनल है, ठीक है। तो जो भी अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो वहाँ का गैप होता है। जैसे यूएस अगर करेगी तो वो क्या होगा, यूएस गैप होगा। इंडिया कर रही है तो इंडियन गैप होगा, जिसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि IFRS क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग करता है, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसके। और इंडियन गैप और AS क्या है, रूल बेस्ड अकाउंटिंग करती है। इनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है जो उस रूल्स पे ही अकाउंटिंग करती है। IFRS फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को लेता है, लेकिन हमने इससे पहले भी पढ़ा, याद कीजिए। इंडियन गैप या AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेता है, वो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को नहीं लेता। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन गैप में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप ये सेम डिफरेंस लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि IFRS के बेस पे ही इंडियन AS बना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। तो जो चीज़ें, जो डिफरेंस IFRS के हैं वही इंडियन AS के भी होंगे। तो आप ये इंडियन AS में भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।